देखो रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, रिलेशन में देखिए, रिलेशन एक्चुअली आगे के लिए बेस बनेगा। रिलेशन फंक्शन को समझने में काम आएगा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन इससे बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है ना। रिलेशन इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशन से भी पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जैसे लेट सपोज दैट कोई भी दो सेट है, ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे एक सेट ले लेते हैं, सेट ए है 1,2 है, सेट बी है जैसे मान लेते हैं ए कॉमा बी है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो पहले 1 का जितना भी पेयर बनेगा ए और बी के साथ, तो 1 कॉमा ए होगा, फिर 1 कॉमा बी आएगा, सही है। फिर 2 का अगर बनाएंगे तो 2 कॉमा ए आएगा, फिर क्या आएगा 2 कॉमा बी आएगा। तो इसमें 4 एलिमेंट है कि नहीं। अच्छा अगर बी क्रॉस ए करते तो क्या आता है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले बी आ रहा है फिर ए आ रहा है, तो बी का एलिमेंट पहले आएगा। तो इसका मतलब ए कॉमा 1 आएगा, फिर ए कॉमा 2 आएगा, फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिर बी कॉमा 1 आएगा और बी कॉमा 2 आएगा। तो ये एक्चुअली में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या दो सेम होते हैं, दो सेट का नहीं। तो इन जनरल अगर बात करें तो इन जनरल जो स्टेटमेंट है, इन जनरल स्टेटमेंट दैट इज ए क्रॉस बी इज़ नॉट सेम एज बी क्रॉस ऑफ ए, सही है। ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है दोनों में, लेकिन एक चीज़ इक्वल ज़रूर है। वो एक चीज़ क्या इक्वल है बताइए। एक चीज़ इक्वल है कि दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ऑफ ए होगा, है कि नहीं। ये दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बात समझ में आ रही है। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो 4 एलिमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सर 2 एलिमेंट थे, इसमें 2 थे, 2 गुणे 2 करेंगे 4 आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए नोट डाल के यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ लिखेंगे। जैसे अगर बात करें नोट डाल के, पहला चीज़ फर्स्ट थिंग इज़ दैट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल टू एन है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू एम है, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होगा, m इंटू एन होगा। दिस इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ऑफ ए होगा। तो ये जो चीज़ें आई है निकल के, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ पे यूज आएगा, वो चीज़ हम समझते हैं, अभी हम देखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं समझने के लिए, बहुत ही छोटा सा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे भाई रामायण देखे हैं सभी लोग, रामायण का मेल का इधर हम मेल लिखेंगे और इधर फीमेल का सेट बनाते हैं। जैसे इधर सेट ए इज़ द, एक सेट ए है और इधर सेट बी है, ठीक है। एक में मेल लिखेंगे एक में फीमेल लिखेंगे, समझना था। तो पहले में मेल लिखते हैं, चलो मेल का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बताइए कि कौन कौन थे मेल। भाई राम था, राम लक्ष्मण भरत, इससे समझ में आएगा चीज़ें कि इसीलिए मैं इस टाइप का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। शत्रुघ्न क्या क्या था, 3 था ना भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भी थे दशरथ वगैरह सब था, ऐसी टाइप से था। और इधर क्या था भाई, इधर फीमेल में क्या था, इधर मेल का सेट बना रहा हूँ मैं और इधर फीमेल का सेट बना रहा हूँ, बताओ क्या क्या था। हाँ केकई था। और इस दशरथ के तीन पत्नियां थी ना, कौन कौन था, कौशल्या,
और क्या था जी, एक और था कोई, हाँ 3 था ना, पहले ये बताओ ना। कैकेयी, कौशल्या और कौन था, सुमित्रा। सुमित्रा। चलो, लक्ष्मण के एक तो सीता तो पता ही है, राम सीता। लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था, उर्मिला। और भरत का, चलो नहीं पता तो इतना भी ठीक है, इतना सेट बना लिए बहुत है, ठीक है। अब जैसे हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन करें, सेट ए और बी में रिलेशन तो है ना। जैसे सेट ए और बी में एक रिलेशन आर को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन आर इज डिफाइन एज, जैसे अगर हस्बैंड का रिलेशन डिफाइन करें, ए से, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। जैसे अगर हम बात करें रिलेशन आर को, अगर ऐसे करके रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज हस्बैंड ऑफ, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का हस्बैंड है। सच एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट बी। तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, सबसे पहले तो हमें ये बता दो भाई। तो यहाँ पे राम का पहले किसके साथ आएगा, अगर पेयरिंग करने चलेंगे तो राम का सीता के साथ आएगा, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, ठीक है। लक्ष्मण किसके साथ आएगा, उर्मिला के साथ आएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो इधर भरत शत्रुघ्न का नहीं पता तो कोई बात नहीं, रहने दो। अब यहाँ से इधर दशरथ का 3 पत्नियाँ हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, ऐसे है ना। तो ये सब इधर से 3 से ज्वाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो ऑर्डर्ड पेयर आर में आएगा, ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर आर में क्या क्या आ जाएगा, पेयरिंग यहाँ पे राम का किसके साथ आएगा, राम कॉमा सीता आएगा कि नहीं आएगा। फिर लक्ष्मण का उर्मिला के साथ आ गया, उर्मिला। और फिर उसके बाद दशरथ का भाई कैकेयी के साथ आ गया, कौशल्या के साथ आ गया, कौशल्या के साथ आ गया। फिर दशरथ का किसके साथ आ गया, सुमित्रा के साथ आ गया। तो इसमें जो बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स इस तरीके से, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन किस चीज़ का, हस्बैंड का रिलेशन है कि नहीं। ए और बी में एक रिलेशन है, रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, हस्बैंड का रिलेशन है। तो आर अगर इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते, ए क्रॉस बी अगर करते, तो ए क्रॉस बी करते तो भैया कितने एलिमेंट आते, बहुत सारे एलिमेंट आते। ए में कितने एलिमेंट है पहले टोटल, ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट, टोटल 25 एलिमेंट आता है ए क्रॉस बी में। मतलब राम का पहले सबके साथ आता, राम का कैकेयी, कौशल्या, राम का कैकेयी से, फिर ऐसे करके एक क्रॉस बी अभी कर रहे हैं, ध्यान देना। फिर राम का किसके साथ आता, कौशल्या के साथ आता। फिर राम का किसके साथ आता, सुमित्रा के साथ आता। फिर किसका, राम का सीता के साथ आता। फिर राम का उर्मिला के साथ आता है कि नहीं। ये दिस इज, ये अभी हम करें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से लक्ष्मण का भी आएगा भाई, लक्ष्मण का भी कैकेयी और फिर ऐसे चलेगा उर्मिला के साथ, ये भी है कि नहीं। फिर लक्ष्मण उर्मिला ऐसे, इस तरीके से एक्चुअली इसमें टोटल के टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल एक 25 एलिमेंट आ जाएगा। फिर ऐसे करके चलता जाएगा, फिर ये राम का आएगा, लक्ष्मण का आएगा, फिर भरत का आएगा, ऐसे ही चलेगा, भरत के ऐसे ही करके। फिर उसके बाद शत्रुघ्न जो भी था इसका भी ऐसे ही चलेगा। फिर उसके बाद दशरथ का ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं, ऐसे इसी टाइप से। तो टोटल इसमें 25 एलिमेंट आएंगे। तो ये जो रिलेशन आर है, क्या हम रिलेशन आर को बोल सकते हैं, रिलेशन आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है कि नहीं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसीलिए कभी भी कोई भी रिलेशन जो होता है, एनी रिलेशन, अब इन जनरल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, दिस इज डेफिनेशन, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल था, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। अब डेफिनेशन ऑफ रिलेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगा रिलेशन, बताइए सभी लोग। तो रिलेशन क्या होगा, एनी रिलेशन, एनी रिलेशन आर defined from set A to set B, set A to set B is the subset of
सबसेट ऑफ इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वो क्या होगा, सबसेट होगा। कहने का मतलब आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई भी उसका सबसेट होगा तो एक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, दैट इज ए रिलेशन। तो ये है ओरिजिनली रिलेशन का डेफिनेशन, ठीक है। कोई समस्या है क्या? चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं और चाहे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन होता है रिलेशन। तो रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट क्या होगा, ए बिलोंग्स टू द सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट बी, ठीक है। एंड इसको ऐसे भी लिखते हैं कि और आर को डिफाइन कर देते हैं कि क्या रिलेशन है, ए इज रिलेटेड टू बी विद इन सम रिलेशन। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि क्या रिलेशन है दोनों के ऊपर, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, बाकी चीज़ें क्या है। पहले ये चीज़ समझ में आया क्या कि ये रिलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे होगा। अभी धीरे धीरे हम स्विच कर जाएंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में। पहले ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए रिलेशन, कैसे रिलेटेड है ये चीज़ें। अब रिलेशन का जो दो चीज़ें डिफाइन होता है, एक होता है रिलेशन का डोमेन और दूसरा होता है रिलेशन का रेंज, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले हम उसको समझेंगे। दैट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा, तो रिलेशन आर में जो ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है ना, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इसको डोमेन बोलेंगे। सारे कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ, this is collection of all the first element, all the first element of ordered pair, collection of all the first element of ordered pair a comma b। a comma b का पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सबका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। नाउ इसके बाद होता है इसमें रेंज, दिस इज द रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन आर। क्या होगा रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो रेंज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड एलिमेंट। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट, this is the collection of all the second element of ordered pair a comma b है, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट का जितना भी कलेक्शन होगा सबका, तो उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ द रिलेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ऊपर वाले रिलेशन में, तो ऊपर वाले रिलेशन में क्या था, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और क्या था इसका रेंज क्या था ऊपर वाले में। एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, यही जो डिफाइन किए थे ना ऊपर में क्या रिलेशन था, रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज हस्बैंड ऑफ, ए इज हस्बैंड ऑफ क्या था, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो क्या रिलेशन था भाई कि इसके अंदर में एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसमें ए का सब का कलेक्शन अगर करेंगे तो कौन कौन रिलेटेड है इस मैपिंग के अंदर, दिस इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है इसमें, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो कौन कौन, राम, लक्ष्मण और दशरथ आएगा, भरत शत्रुघ्न नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसमें आएगा डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा, राम हो जाएगा, फिर क्या होगा लक्ष्मण, फिर क्या होगा दशरथ, ये तीन लोग रिलेटेड थे, तो दिस इज कॉल्ड द डोमेन। नाउ रेंज ऑफ द रिलेशन आर, तो रेंज क्या था इसका, रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, तो जो इसमें एडेड है सब आएंगे, तीनों सब एडेड है, कि कई, कौशल्या, सुमित्रा, सीता, उर्मिला सब है, तो इसमें वही आ जाएगा, सबके सब आ जाएंगे, केकई, कौशल्या, सुमित्रा, और फिर क्या है सीता और उर्मिला,
तो ये है। अब इसमें भी रेंज और डोमेन समझ में आया कि नहीं? पहले डोमेन और रेंज, धीरे धीरे मैथमेटिक्स में मूव स्विच कर जाएंगे हम, लेकिन पहले इस सेट के फॉर्म में चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही बेस है, बेसिस हैं, बेसिक है। लोग को होता है क्या जनरली में ना, बेसिक क्लियर ही नहीं होता, फिर वो परेशान होते रहते हैं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, यही सब समझ में नहीं आता, तो बाकी चीज़ें क्या समझ में आएगा? अच्छे से कोई भी चीज़ क्लियर ही नहीं होता कभी। एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। लेट सपोज दैट जैसे सेट ए दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है, दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 1357 और सेट बी दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2 4 6 8 और 10 है, इस तरीके से। एंड रिलेशन आर इज गिवन एज, ऐसे रिलेटेड है, 1 8 से रिलेटेड है, फिर दिया हुआ है तुम्हारे पास 3 6 से रिलेटेड है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि दिस इज 5 इज रिलेटेड टू 2 एंड 1 इज रिलेटेड टू 4, इस तरीके से। इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है। अगर ये रिलेशन है, इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर ये रिलेशन है तो क्या हम इसका डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं कि नहीं? तो बताइए इसका रेंज, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे, डोमेन ऑफ आर क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले एलिमेंट का सबका कलेक्शन 1 3 5 1 1 3 5 1 3 5 आ जाएगा, मतलब एक एलिमेंट को रिपीट तो नहीं करेंगे, 1 3 5 हो जाएगा, सही है। नाउ रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या आएगा? रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज 8 6 और फिर क्या होगा? 2 4 होगा, तो ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा ये बताइए कि हाउ मेनी टोटल रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। पहले ये भी एक छोटा सा बात करने वाले हम, नोट डाल के, कि इफ अगर बात करें, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू एम है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू दिस इज इक्वल टू एन है, ठीक है। अगर ये पूछ ले देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देन फाइंड द total number of relations, find the total number of relations that can be defined from set A to set B. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको याद भी रखना है। तो क्या है रिलेशन का डेफिनेशन? क्या है डेफिनेशन को पकड़ो पहले, अपने आप आंसर दे दोगे आप लोग। डेफिनेशन क्या था? एनी रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अरे हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? आंसर दो ना भाई। क्या होगा? क्या अभी बताया हमने? हाँ, क्यों? हाँ, एनी रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी, है कि नहीं? तो भैया अब ए क्रॉस बी का कितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन हो जाएंगे, है कि नहीं? तो टोटल रिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, है कि नहीं? तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर mn हो जाएगा। रिमेंबर दिस इज ए इम्पोर्टेंट, है कि नहीं? अच्छा, इसमें अगर बात करें कि ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे? टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशंस एक कम कर देंगे, एक 5 ही तो होगा उसके अंदर, कि नहीं होगा? टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशंस इक्वल टू कितना हो जाएगा?
2 की पावर m इंटू एन माइनस ऑफ 1, दिस विल बी द आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। ये सब पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम वगैरह में, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। बाकी नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, दैट इज इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन डिफाइन करते हैं। दिस इज इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या होगा, इन्वर्स से क्या फीलिंग आ रहा है, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ रिलेशन तो कुछ नहीं है इन्वर्स, जैसे अगर मान लो कोई रिलेशन पहले आर अगर डिफाइंड है, एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, जैसे मान लो एनी रिलेशन आर इज डिफाइंड एज सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। ठीक है, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड किया गया है सच दैट रिलेशन आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वेयर क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी अंडर सम रिलेशन एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट बी। तो इसका इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे बताइए, इन्वर्स तो आर इन्वर्स इज डिफाइंड एज नथिंग बट, रिलेशन उल्टा हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, है कि नहीं। आर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर भी बदल जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, पी इज रिलेटेड टू ए, समझ में आ रहा है, वही बाकी चीज़ें तो वही रहेगा, बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। इसमें अंडर सम रिलेशन हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ द रिलेशन। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें जो एक चीज़ समझने की बात है, देखो ध्यान से, इसका जो डोमेन था वो क्या बन गया, इन्वर्स का रेंज बन चुका है, और जो आर का रेंज था वो क्या बन गया, इसका डोमेन बन चुका है, तो है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। तो बाकी क्योंकि ऑर्डर पेयर में तो ज़्यादा चेंज आएगा नहीं ना, दैट्स वाई। तो सो यहाँ पे नोट डाल के हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। एंड दूसरा बात इसमें क्या हो जाएगा, दूसरी बात हो जाएगा रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू दिस इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखते जाना है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ध्यान से करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, ध्यान से नहीं करेंगे तो गलतियाँ होंगी, ऑर्डर पलट देना है। नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात हमें डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे अगर बात करें, एक होता है वॉइड रिलेशन, चाहे एम्प्टी रिलेशन, पहला दिस इज द वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन, या इसी को बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। क्या नाम से क्या क्लियर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी अगर सेट है, हम ये तो जानते ही हैं कि भाई वाइड एवरी नल सेट जो होता है, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है कि नहीं। तो कोई भी अगर सेट है तो उसका, जैसे एज पर इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि लेट ए बी द सेट, ए बी द सेट, ठीक है, ए बी द सेट। एंड हम ये जानते हैं कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ, एंड नल सेट इज द सबसेट ऑफ क्या होता है, ए क्रॉस ए हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसको अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसका सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, फाई इज द रिलेशन, फाई इज द रिलेशन फ्रॉम क्या, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू ए से ए में एक रिलेशन है ये। तो इसी को एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। बाकी इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके लिए, एक एग्जाम्पल ढेर सारा ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ एम्प्टी रिलेशन का। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेट दिया है, सेट ए इक्वल टू, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, यही है, 3 ही एलिमेंट है, लेट सपोज दैट। और रिलेशन आर इज डिफाइंड एज सच दैट ए कॉमा बी
and A is related to B is just like that. A minus B का mod value इक्वल टू 4 है एंड ए कॉमा वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द सेट ए। अब ये बताओ कि इस रिलेशन आर में कोई भी एलिमेंट आएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर होगा इसमें? ये पहले बताइए हाँ कि ना। भाई इसमें 3 ही एलिमेंट है, इस तीनों एलिमेंट में से किसी भी 2 एलिमेंट का डिफरेंस क्या कभी 4 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है डिफरेंस? मैक्सिमम डिफरेंस 2 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? आर इज नल एम्प्टी सेट है, आर एक एम्प्टी सेट है, फाई है नल सेट है। तो यहाँ पे आर इज क्या है? आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन, एक एम्प्टी रिलेशन है। चाहे वाइड रिलेशन बोल दो, एक ही बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वाइड का जस्ट अपोजिट अगर बात करेंगे तो दूसरा अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? वाइड का जस्ट अपोजिट क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा वाइड का जस्ट अपोजिट यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल से क्या फीलिंग आ रहा है? यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा भाई? यूनिवर्सल रिलेशन का ऑन सेट ए, ऑन एनी सेट, ऑन एनी सेट। तो क्या इसका क्या फीलिंग आ रहा है? इतना तो हम जानते हैं ना कि भाई जैसे लेट अगर बात करें, लेट ए इज द सेट, ए इज ए सेट, तो हम इतना तो जानते हैं कि ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ क्या होता है? ए क्रॉस ए होता है कि नहीं भाई? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दैट्स वाई यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ से बोल सकते हैं ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। हम यहाँ से एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड होगा, मतलब वो पूरा का पूरा रिलेटेड होगा, सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, तो उसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो इस टाइप का जो रिलेशन होता है कि नहीं, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is related to every element, related to every element, क्योंकि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सब आएगा ना उसमें, every element of सेट A। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल कोई भी लिख लो, खुद ही आप लिख सकते हैं, इतना तो समझदार है। ये 1 2 3 4 है मान लो। एक रिलेशन आर इक्वल टू इस तरीके से डिफाइन कर दे, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट दोनों में रिलेशन मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये लो। एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्या ये सत्य वचन है? पहले बताओ। क्या इसमें कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उसका मॉड का डिफरेंस जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा? जैसे 1,1 भी ले लेंगे तो भी आएगा? नहीं आएगा। 1 2 भी आएगा, 1 3, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लोगे उसका मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो होगा। तो इसका मतलब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए क्रॉस ए हो जाएगा, जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है सब आ जाएगा। तो हम आर को बोल सकते हैं आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। आर एक यूनिवर्सल रिलेशन है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड है, खुद से भी रिलेटेड है। आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? छोटा छोटा डेफिनेशन सब है और बाकी कोई चीज़ नहीं है। बाकी तीसरा जो एक और चीज़ है, दैट इज थर्ड इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ध्यान से समझिएगा इसका डेफिनेशन जो लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के हो सकता है किसी अदर फॉर्म से कंफ्यूजन भी बन सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे एज फॉर एग्जांपल, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? जैसे लेट करें, लेट ए इज ए सेट, लेट ए इज ए सेट। ठीक है, ए इज ए सेट। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखा जाता है, आई ए इज इक्वल टू इज डिफाइंड एज ए कॉमा ए is related to A such that A belongs to the set A।
इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में अगर समझना हो तो लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे समझेंगे? लैंग्वेज के फॉर्म में ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज related to itself only, ठीक है। यहाँ पे एवरी इज इम्पोर्टेंट वर्ड एंड ओनली इज इम्पोर्टेंट वर्ड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दोनों को मैं अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया हूँ। मतलब प्रत्येक एलिमेंट को छूटना नहीं चाहिए सेट ए का, और खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू ये है, सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे मान लो 1 2 3 है, ठीक है। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 है, इस तरीके से है। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे सपोज दैट relation R is defined as ordered pair A comma B such that mod of A minus B is less than or equal to 0 where A comma B belongs to the set A। ये देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएगा पहले बताओ। A mod of A minus B less than or equal to 0 में क्या R के अंदर जो एलिमेंट आएंगे सिर्फ 1 कॉमा सेम होगा तभी हो सकता है भाई। मॉडुलस तो कभी लेस देन 0 तो नहीं हो सकता ना, इक्वल टू 0 जरूर हो सकता है। और इक्वल टू 0 तभी होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, मतलब 1,1 आएगा इसके अंदर, फिर 2,2 आएगा, फिर 3,3 आएगा, और इसके अलावा कोई नहीं आएगा। देखो ध्यान से, अरे देखो भैया देखो, अरे इतना समझ में आया कि नहीं सभी को? तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है? अब देखो प्रत्येक एलिमेंट इसमें चेक करना होगा दो चीज़ें, एवरी एलिमेंट रिलेटेड है इटसेल्फ से कि नहीं। 1 इज रिलेटेड टू 1 सही है, 2 इज रिलेटेड टू 2 सही है, 3 इज रिलेटेड टू 3 सही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्या, ओनली इटसेल्फ ओनली। ऐसा तो नहीं है कि 1 2 से भी रिलेटेड है, 1 3 से भी रिलेटेड है, नहीं है सर। तो ये क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन है। दिस इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो सेट ए इक्वल टू दिया होता 1 2 3 4 है, ठीक है। और एक इसी के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया जा रहा है इस तरीके से, जैसे मान लो सपोज दैट 1 2 3 4 है। अब इसी के ऊपर अगर हम रिलेशन, जैसे रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए सच दैट रिलेशन आर में जो एलिमेंट है ये है 1,1 है, 1,2 है, फिर 2,2 है, 2,3 है, फिर 3,3 है, फिर 3,4 है, और ये 4,4 है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है कि नहीं है? क्यों? वाई वेदर आर इज एन आइडेंटिटी और नॉट, क्या इसमें पंगा क्या है? हाँ, ये सब एक्स्ट्रा है। इट्स ओनली वाला जो स्टेटमेंट है ना वायलेट हो रहा है। ये सब देखो ध्यान से, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला 1,2, फिर 2,3, फिर कौन सा है 3,4, फिर कौन सा है, और कुछ नहीं है। तो बस ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें ये वायलेट कर रहा है कंडीशन को। दैट्स वाई दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? आर इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर। तो चलिए बात करते हैं हम आगे चल के, फिर कल हम बात करते हैं और भी इस पे। अब हम मैक्सिमम एक 3 चीज़ें डिस्कस करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, व्हाट इज सिमेट्रिक एंड व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशंस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, मिलते हैं, ठीक है।
ओके, चलिए।